देखिए आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का थे चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। परिचय हम लोग जान लिए। आज हम लोग करना क्या है, कहाँ तक गए थे हम लोग? 2.1 हम लोग क्लियर कर चुके हैं ठीक। और इसके पहले जितने भी उदाहरण है उसको भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। उदाहरण में हम लोग घात सीखे थे ठीक, उसके गुणज सीखे थे, चर मान अचर मान हम लोग सीखे थे ठीक। अब हम लोग सीखना है ठीक बहुपद। पहले ध्यान से देखिएगा, बहुपद कौन होगा उस दिन बताए थे ठीक है। जब बहुपद कौन होगा, जिसके पावर में क्या हो, कोई पूर्ण संख्या हो ठीक। यानी कि किसी बहुपद में चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो क्या होगा, बहुपद होगा। क्या होगा जी, बहुपद। जैसे हम बात करें x के पावर 9 प्लस में 6, ये क्या है, बहुपद है। जब ये क्या है जी, बहुपद है। लेकिन यहीं पे हम बात करें क्यों ये बहुपद है, क्योंकि इसके पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या है। x के पावर 1/2 प्लस में 6, ये क्या हो जाएगा जी, ये बहुपद होगा, नहीं होगा। क्योंकि इसके चर के, अचर के नहीं देखेंगे लोग, अचर से हमें कोई मतलब नहीं। चर की घात में क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं है। ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा ठीक। जैसे हम बात करें 7y ठीक प्लस में 7y प्लस में रूट अंडर 3, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, ये बहुपद होगा। क्योंकि चर के घात में कुछ न क्या है, एक क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। ये क्या होगा, बहुपद होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब हम लोग बहुपद का नाम देना सीखेंगे लोग। बहुपद के देखो, बहुपद और समीकरण, इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे लोग, इसके बाद वाले में समीकरण के रूप में ठीक। तो बहुपद और समीकरण में अंतर है। यदि बराबर में 0 आ जाए तो वो समीकरण, बराबर में 0 आ जाए तो समीकरण होगा, और बराबर में 0 ना आए तो वो बहुपद होगा ठीक है। याद रखिए, बहुपद का हम लोग नाम कह देते हैं। नाम देने के लिए जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में 6 है, इसका हमें नाम देना है ठीक। तो हम लोग क्या देंगे, देखिए अब P लिखिए, Q लिखिए, ये कुछ भी लिख सकते हैं ठीक। यहाँ पर पहले P लिखिए, Q लिखिए, P बहुपद Q बहुपद कुछ भी लिख सकते हैं ठीक। इसमें कोष्ट में लिखना जो होता है, किस चर में है, x के चर में या y के चर में है, x के चर में, तब p के मान कितना, एक जो अंदर में क्या होगा, x होगा, यानी px। इस बहुपद का नाम क्या हुआ, px। जैसे हम बात करें कि 7y फिर प्लस में रूट अंदर 3, अगर इस बहुपद का नाम देना हो ठीक, इस बहुपद का नाम देना, तो हम क्या देंगे, Q दे दो, P दे दो, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है। बस अंदर जो है क्या होनी चाहिए, जिस चर में बहुपद दे वही संख्या अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y हो जाएगा। क्यू वाई बराबर 7y प्लस में रूट अंदर 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये हम लोग को नामांकन करना सही है ठीक। और देखिएगा, अब कहेगा ते, अब ये बहुपद दिया है, अब इस बहुपद कहेगा कि आप x बराबर 1 रख के इस बहुपद का मान निकालिए ठीक। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद उदाहरण को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपसे प्रश्न कहेगा कि ये जो आप बहुपद लिखे हैं ये बहुपद लिखे हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 6 है। इस बहुपद में क्या कीजिए, एक्स बराबर आप 1 रखिए, एक्स बराबर क्या रखिए, 1 रखिए, और इस बहुपद का मान निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 रखेंगे, पी है तो पी एक्स का मान कितना रखेंगे लोग, 1। फिर एक्स यानी कि 1 रखने का मतलब जहां जहां एक्स है वहां पर 1 रख दीजिए। तो एक्स का मान 1 स्क्वायर प्लस में 6 है तो 6, तो P1 बराबर में 3, एक का स्क्वायर 1 प्लस में 6 है तो 6, यानी P1 बराबर कितना आ गया, 6 गुआ 1 7, यानी इस बहुपद का मान कितना हो गया, 7 हो गया। बोला जी कितना हुआ, 7। अब मान लो इसी बहुपद में कहता है कि अब x बराबर 2 रखिए, x बराबर क्या 2 रखकर बनाइए ठीक। तो जहां जहां x है वहां पर क्या रखते हैं हम लोग, 2 रखते लोग। अगर यहीं पर मान लो अगर दूसरा समीकरण हम लोग लिया जाए, कहता है कि क्यू वाई बराबर 6y और प्लस में रूट अंदर 3, 6 प्लस में रूट अंदर 3। अब यहाँ पर कह दे कि इस बहुपद में y बराबर 2 रखिए, y बराबर 2 रख के इस बहुपद का मान निकालिए, y बराबर 2 रख के इस बहुपद का मान निकालिए। तो हम लोग इसको कैसे करते, क्यू है तो क्यू, y बराबर 2 रखने का मतलब जहां जहां y दिखाई दे रहा है ना वहां पर क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 बराबर 6 है तो 6, y का मान 2 प्लस में रूट अंदर 3, तो हो जाएगा Q2, यानी कि Q2 किसका मान है, QI का मान है, 6 2 नहीं 12 प्लस में रूट अंदर 3, यानी कि जो नहीं जुटेगा तो हो जाएगा। बस इतना ही करना है मान निकालने।
कोई दिक्कत है ना। यानी किसी पर भी कहे x का मान अगर x के चर के रूप में दिया हो, बहुपद x के चर के रूप में दिया हो, तो कहेगा कि x बराबर इतना रख कर क्या कीजिए, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, जहां जहां x दिखाई देगा वहां पर वो संख्या हम लोग रख देंगे, उसके बाद हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब उदाहरण नंबर ये समझ में आ गया। तो उदाहरण नंबर 2 को किया जाए। देखिएगा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि चरों के दिए गए मान, चरों के दिए गए मान पर, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद, प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न में 3 प्रश्न दिया है, एक एक प्रश्न को लिखकर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x बराबर 1 पर ये पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 का मान पहले समझिएगा, उसके बाद आप लोग नोट करते रहेंगे। देखिए चलो सब लोग समझो, करेगा कि चरों के दिए गए मान पर, तो यानी कि यहाँ पर चर का मान दिया, चर किसे कहते हैं तो बताएगा, चर किसे कहते हैं, चर चर मान किसे कहते हैं, जो बदलते रहता है, ये जिनका मान हमेशा जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर मान कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड सब क्या होगा, चर मान होगा, जितने भी अल्फाबेट है वो सब क्या होगा जी, चर मान होगा। तो चर मान दिया है एक्स बराबर एक्स, चर है ना, चर मान दिया गया, कहना कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो चर का मान दिया है उस मान को रख कर, तो ये जो बहुपद है उस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर में कहा है कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर इस जो बहुपद दिया है पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस में 7 का मान ज्ञात कीजिए। कितना रख कर, 1 रख, यानी x का मान कितना रखनी है, 1 रखने पर। तो सबसे पहले लिख दीजिए, दिया है क्या, दिया है जी बहुपद, क्या दिया है, बहुपद, बहुपद पी एक्स बराबर में दिया है 5x² माइनस 3x प्लस में 7, ठीक है। तो x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि x बराबर क्या रखिए, 1 रखिए। तो अब क्या आ जाएगा जब p x का मान 1 बराबर 5 है तो 5, और x का मान जहां जहां x दिखाई दे रहा वहां पर 1 रख दीजिए। x का मान 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 है तो 3, x है तो x का मान 1 है, प्लस में 7 है तो 7। तो जगह p1 बराबर 5 है तो 5 है, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 में 1 से गुना करो तो 3, प्लस में 7 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 7। तो जाएगा p1 बराबर 5 में 1 से गुना करो तो 5, और ये हो जाएगा 3 और प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस में प्रश्न कैसे जोड़ सकते हो, p1 बराबर, अब देखिए इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, और ये माइनस में, तो प्लस प्लस आपस में जुड़ता है ना। तो 5 गो और 7 गो और माइनस 3। अब ये गलती मत करना, लोग पहले ही घटा दे, पहले प्लस प्लस वाला जोड़ा जाता है फिर माइनस को घटाया जाता है। तो इसको जोड़ेंगे लोग, क्योंकि इसके भी पहले प्लस का चिन्ह है, इसका भी पहले प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, प्लस प्लस प्लस। तो 7 को 5 को 12 को माइनस 3, तो जाएगा p1 बराबर 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा आंसर। यानी इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलो जी समझ में आया कि नहीं है, पीछे काजल कुमारी आ गया ना तुम लोग का निधि ना, तो थोड़ा इसमें लिंक होगा, समझे, लिख लो, हाँ नोट कर लो, दे प्रश्न बन जाएगा। चलिए तो फटाफट से नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा नोट करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं।
जल्दी जल्दी कीजिएगा फटाफट से। और हो गया। हो गया। फिर इसका हो गया, 2 नंबर बना कर दिखाओ। 2 नंबर y बराबर 2 पर क्यू वाई बराबर 3y प्लस -4y माइनस नीचे लिख देना क्यू वाई बराबर 3y³ -4y प्लस में रूट अंदर 11 का मान। चलिए इसका मान निकल कर बताएगा। y बराबर 2 है, y बराबर 2, यानी कि जहां जहां इस बहुपद में y दिखाई दे रहा है वहां पर क्या रख देना है, 2 रख देना है। ठीक है, इधर हो गया ये, जल्दी कीजिए और इसको बना कर दिखाइए। अगर आगे सुनता दे उसी प्रश्न को यहाँ पे बन गया। 24 में से 8 को घटा दो। y बराबर 2 पर क्यू वाई बराबर 3y³ -4y प्लस रूट अंदर 11 का मान। इसका आंसर आ गया जी, लगा चेक कर लेते। चलिए समझिएगा। चौबीस में से आता था गलत यहाँ पर। चलिए ध्यान से रखिएगा। करा y बराबर 2 पर कितना पर जी, y बराबर 2 पर क्यू वाई बराबर 3y³ -4y² है ना, 4y है, ये 3y³ -4y प्लस रूट अंदर 11 का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखिए, दिया है क्या दिया जी, बहुपद। बहुपद ये लिखिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए लिखते हैं हम। बहुपद क्यू वाई बराबर 3y³ -4y प्लस में रूट अंदर 11 है ना। तो इसमें क्या रखिएगा, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर अब जहां जहां आपको y दिखाई दे रहा है वहां पर एकदम आंख बंद करके 2 रख दीजिए। यानी क्यू y का मान 2 बराबर में 3 है तो 3, y का मान 2 और उसका q है तो q कर दीजिए, फिर माइनस है तो -4 है तो 4, y का मान क्या रखना है, 2 रखना है और प्लस में रूट अंदर 11 हो जाएगा। इतना आएगा सबको करना। q 2
तीन है तो तीन, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 था, प्लस में रूट अंदर 11 है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा Q2 बराबर में 8 का 24 माइनस 8 प्लस रूट अंदर 11। ये 11 अलग है रूट अंदर, और ये दोनों प्लस में, और ये वाला ऐसा ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब है 3 बार 2 को, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ये प्लस में और ये वाला माइनस में, हो जाएगा Q2 बराबर 24 में से 8 गया 16, और प्लस है तो प्लस रूट अंदर 11। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ये हो जाएगा आंसर। आया इतना आंसर? सबका इतना आंसर आया है? तो चलिए 3 नंबर जरा सॉल्व कर लीजिए। 3 नंबर सॉल्व करके दिखाइए तब तक। t बराबर a पर, ये a है 9 मत लिखिएगा, t बराबर a पर पी टी बराबर टी का मान है 4t, हाँ 4t के पर 4, 4t के पर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, टी स्क्वायर प्लस में 6 बनाइए इसको। कैसे लिखना है सर? 2 प्लस 4 प्लस 4t के पावर 4 है, t है क्या? जहाँ जहाँ t दिखाई दे रहा है वहां पर a का मान रख दीजिए। ये सबका हो गया सर। ए का मान ए रखना है। हाँ, a का रख देना। इसे प्रश्न में लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्या? गुना कर दो। ए गया जी, आ गया? किससे से आंसर आया? चलिए समझिएगा। देखो सिंपल सा प्रश्न क्या है कि t बराबर a, t बराबर a, तो पी टी बराबर 4t के पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस में टी स्क्वायर प्लस में 6 है ना। तो पहले जो दिया उसको लिखिए, दिया है अलामत करिए, दिया है क्या दिया जी? बहुपद पी टी बराबर में पी टी या क्यू टी, हमारी मर्जी है, लेकिन नाम दिया है तो लिखना पड़ेगा। पी टी बराबर 4t के पर 4 प्लस में 5t क्यूब माइनस में टी स्क्वायर प्लस में 6 है। ठीक है, अब इसमें क्या रखिएगा? t बराबर बोलो a रखने पर, तो क्या आएगा जी? p t के मान a हो जाएगा बराबर 4, t के मान a, t के मान a हो जाएगा a के पावर 4 प्लस 5 है तो 5, t के मान a क्यूब माइनस में t के मान फिर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा पी ए बराबर 4 में a के पावर 4 से गुना करो तो 4 a के पावर 4, 5 a क्यूब में गुना करो तो 5 a क्यूब आ जाएगा, है ना जी? माइनस a स्क्वायर प्लस में 6, यही हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। ठीक है, बोलिए यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लियर? बता दे इसको, जरूरत करना है, जल्द कीजिए। आगे समझ में आ रहा है ना? बोलिएगा कोई भी डाउट तो अंदर मत रखेगा कि समझ में आया ना आए, या कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना।
हो गया जी? ये समझ में आया? यस मैम। सुमन कुमारी आ गया ना? चलो आगे देखिए। ये उदाहरण हम लोग को दो खत्म हो गए, ठीक है? अब आगे देखिएगा। चलिए अब समझिएगा, थोड़ी सी एक बात सुनिए, बहुपद के शून्य का, ठीक है? क्या हुआ? समझिएगा, बहुपद के शून्य का, बहुपद के शून्य। शून्य, ठीक है? हमको क्या समझना है? बहुपद के शून्य, ठीक है? बहुपद के शून्य से आपको पता चल रहा है क्या? शून्य यानी कि जीरो, शून्य यानी क्या हो जाए? जीरो। अच्छा मान लीजिए हम एक बहुपद ले लें, ठीक है? हम बहुपद ले लें पी एक्स बराबर एक्स प्लस में 2 ले लें, ठीक? एक्स माइनस 2 ले लें, हम बहुपद दे दी एक्स माइनस 2 ले लें, ठीक? और इस बहुपद में हम क्या रखें? पहले एक्स का मान 1 रखें, हम एक्स का मान 1 रखे तो क्या आएगा? P1 बराबर एक्स का मान 1 माइनस 2, तो आ जाएगा कितना आएगा जी? -1 आ जाएगा। कटेगा तो क्या आएगा? -1। फिर इसी बहुपद में हम एक्स बराबर 2 रखें, एक्स बराबर 2 रखे तो क्या आएगा? P2 बराबर एक्स के मान 2 और -2, तो कितना आ गया? 0 गया। फिर इसी बहुपद में हम एक्स का मान यदि 3 रखें, एक्स मान क्या रखे? 3 रखे, है ना? तो ये P एक्स का मान 3 बराबर 3, एक्स मान 3 और -2 बराबर में 1 आ गया, है ना? आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हम एक्स बराबर क्या रखे? 1 रखे, तो क्या है? -1 है। एक्स का मान 2 रखे तो कितना आ गया? 0 आ गया। यानी ये बहुपद किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। और फिर एक्स मान हम 3 रखे तो 1 का मान कितना आ गया? तो इस बहुपद का मान कितना आ गया? 1 आ गया, आ गया ना? यानी इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि एक्स यानी कि ये जो 2 मान है, ये 2 मान है, यदि हम इस बहुपद में रख रहे तो ये क्या कर रहा है? 0 ला दे रहा है। यानी कि बहुपद किसके बराबर ला दे रहा है? 0 के बराबर ला दे रहा है। तो ये बहुपद 0 के बराबर कौन सा अंक लाएगा? 2 लाएगा। एक्स का मान 2, तो यही क्या लाएगा? बहुपद का 0। एक्स बराबर 2 क्या कहलाएगा? बहुपद का 0। यानी वैसी मान, ठीक है, वैसी चर मान जो बहुपद को शून्य कर दे या बहुपद के मान को 0 के बराबर ला दे, वही बहुपद के शून्य के कहलाता है। बहुपद के क्या कहलाएगा? शून्य। यानी पूछा जाएगा कि x माइनस 2 का शून्य कौन सा होगा? तो 2 होगा। शून्य क्या होगा जी? 2 होगा। जैसे एक और हम उदाहरण ले लें, ठीक है? एक और यदि हम उदाहरण लें कि पी वाई बराबर में, ठीक है, 3y और माइनस 3y माइनस 5 ले लें, 3y माइनस क्या ले ले? 5 ले ले। अब इसमें हम पहले क्या रखें? y बराबर 1 रखें, ठीक? तो क्या आएगा? P1 बराबर में 3, y के मान 1 और -5, तो क्या आएगा जी? 3 में से 5 गया, -2 है ना जी? अगर हम y बराबर 2 रखें, y बराबर 2 रखें तो क्या आएगा जी? P2 बराबर में 3y के मान 2 -5, यानी 3 दूनी 6 और -5, यानी क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया जी? 1 आ गया, है ना? चलिए, अच्छा यहीं पर अगर हम p के मान, ठीक है, p के मान क्या रख दे? हाँ, y का मान अगर हम रख दे, y का मान, ठीक है, क्या रखे दी? 5/3 रख दे। y का मान 5/3 रख दे, तो उस समय क्या होगा जी? p 5/3 बराबर में 3 तो 3, y का मान 5/3 और -5, 3 से 3 का था, अब 5 में से प्लस में और माइनस में, तो कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है? यानी कि हम लोग y के मान कितना? 5/3 रखे, तो इस बहुपद को क्या आ गया? 0। बहुपद किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो यही मान क्या कहलाएगा? इस बहुपद का 0 कहलाएगा। बहुपद का क्या कहलाएगा जी? 0 कहलाएगा। यानी परिभाषा इसका क्या बनेगा? वैसी, वैसी चर, वैसी चर मान जो बहुपद को, जो बहुपद को 0 के बराबर ला दे या बराबर कर दे, वह बहुपद के शून्य कहलाता है। वह बहुपद
की क्या कहलाता है जी, शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है, परिभाषा एकदम सिंपल सा है, यानी कि जो मान, ठीक है, जो चर की मान, अगर हम लोग जो चर की मान उस बहुपद में रखेंगे और वो मान जो है बहुपद को शून्य के बराबर ला दे, जैसे ये वाला मान रहे है ना जी, ये वाला मान बहुपद को शून्य लाए, तो बहुपद के शून्य के बराबर ला दे, तो वो जो है मान क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, बहुपद का शून्य कहलाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इस बहुपद x माइनस 2 का शून्य कौन सा होगा, 2 हो जाएगा, ठीक, 2 होगा। और 3y माइनस 5 का शून्य का क्या हो जाएगा, 5 बत्ते 3 हो जाएगा, 5 बत्ते 3 होगा। कोई दिक्कत, चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, याद रहेगा तो अच्छी बात है। नोट करना है तो नोट कर लो, और नहीं अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा। हाँ, उदाहरण नंबर 3 को किया जाएगा। ये बहुपद के शून्य समझ में आ गया ना। जो मान बहुपद को शून्य कर दे, चर के मान, यदि चर के मान रखा जाए और वो चर के मान क्या कर दे, बहुपद को शून्य के बराबर ला दे, या बहुपद को ही शून्य कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, वही बहुपद का शून्य कहलाएगा, वही बहुपद का शून्य कहलाएगा। समझ में आया, इसको नोट करना है तो नोट कीजिए। चलिए उदाहरण नंबर 2 देखिएगा। हाँ, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि -2 और 2, -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक, 2 के शून्यक है या नहीं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कितना हल्का का है, ठीक, पहले समझिएगा, सुबह उत्तर करेगा। पहले क्या समझो, करें जांच कीजिए कि -2 और 2, ठीक, इस बहुपद के यानी x प्लस 2 के शून्य है कि नहीं। शून्य के मतलब ये हम मान रखे इसमें, ठीक, और ये मान इस बहुपद को शून्य के बराबर ला रही है कि नहीं। तो हम पहले x बराबर क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, फिर x बराबर 2 रखेंगे। यदि x और -2 रखने बहुपद का मान जो है 0 के बराबर आ गया, तो ये क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। और ये अगर x के बराबर जो ये बहुपद का मान, ठीक, ये रखने पर 0 के बराबर नहीं ले तो बहुपद का मान, बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिएगा दिया है, क्या दिया है, देखिए ध्यान से, x प्लस 2 दिया है, तो इस बहुपद के पहले अपना सा नामांकन कर दीजिए, क्यू पी जो मन करना है वो लिख दीजिए। पी किस चर में दिया है, x के चर में दिया है, तो x लिखिए। क्या दिया है, x प्लस में 2 है ना, तो पहले क्या कर रहा है, x का मान कितना रखिए, लिखिएगा। बहुपद में x बराबर -2 रखने पर, बहुपद में x का -2 रखने पर क्या आएगा जी, p x का मान -2 बराबर x का मान -2 प्लस में 2, एक अर्थ क्या आगे क्या, p मान -2 बराबर में 0। अतः बहुपद, ये बहुपद px बराबर x प्लस 2 के शून्यक -2 है। अब क्या कीजिएगा, दूसरा वाला चर्चा जाएगा। अब 2 को भी इस बहुपद में रखा जाएगा, है ना, तो लिखेंगे हम लोग कि अब बहुपद में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, है ना। चलिए, तो बहुपद क्या है जी, p x बराबर में x मान रख दीजिए 2, x का मान कितना है जी, 2 प्लस में 2, यानी p 2 बराबर में 2 को 4। क्या ये मान रखने पर इस बहुपद को शून्य के बराबर लाया, नहीं। ये मान रखने पर बहुपद जो है शून्य के बराबर नहीं है, तो इसका शून्यक होगा, नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बहुपद px बराबर x प्लस 2 के शून्यक 2 नहीं है। यही हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। तुम दोनों समझाने तो लिख रही है, राजन कुमारी और सुमन कुमारी समझाने समझो, समझना जरूरी है, छापने से ज्यादा समझना जरूरी है।
इसके बाद बहुपद में हाँ बहुपद में लिखना हाँ बहुपद में आके हो गया ये हो गया ना सुनो नहीं बजे अभी तक इतना छोटा सा प्रश्न है। ये सब तो बच्चा वाला प्रश्न है, सबको ही बनाना है ना, हल्का हल्का प्रश्न है सब। क्या है? पढ़ा दीजिए सर हाँ? पहली बार पढ़ा रहा है हाँ ये वाला ये वाला पढ़ रहा है, न्यू चैप्टर चालू किया नहीं है। पढ़ा। तुम लोग तो दोबारा पढ़ रहे हैं ना, तुम दोबारा पढ़ रहे हो, तुम संजय याद ठीक है। और ये अंकित कुमार दोबारा पढ़ रहे हैं। दोबारा तिबारा हो गया इसका, ठीक है तिबारा ना हो रहा है अब की बार तिबारा एक सर सब साथ पढ़ा था। हो गया सबका? अब की वजह से पहले 9 में मस्ती किया, अब की मत मत करना लो। एक बर्बाद हो गया था एक साल। मस्ती करके तो 9 जो पहला चैप्टर तुमने छोड़ दिया है, आता ही नहीं था तुम लोग, ठीक। दूसरा चैप्टर चालू हुआ है, ऐसे फर्स्ट चैप्टर का लाइव मिल जाएगा, जाकर देख लेना लो, ठीक है। पूरा नहीं डाले हैं, डाले हैं, ठीक है। और अब ये यहाँ से पूरा चैप्टर जो है तुम लोग का लाइव में मिल जाएगा। चलिए देखिएगा उदाहरण नंबर भारी सब ना तीन चार। देखिए आप उदाहरण नंबर 4 कह रहे हैं बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए, का एक शून्य ज्ञात देखिए कितना हल्का प्रश्न हाँ, करते हैं। बस। बस अच्छा हो गया जी। एक्स के पास क्या रखना है? देखो करें बहुपद px बराबर, ठीक, 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात करना है। ये नहीं दिया है, शून्य दिया नहीं है, शून्य दिया नहीं है कि इसको रख कर जांच कीजिए, जांच करने का नहीं कहा है कि आप बताइए कि यहाँ पर क्या रखेंगे, इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। तो देखो px बराबर 2x प्लस में 1 दिया है ना, इसका शून्य पूछा है, ये इसको हमें पता है कौन सा यहाँ पर रखेंगे लोग, बहुपद दिया है या इसको रखने के लिए कुछ कहा है, नहीं कहा है, तो हम मान लेंगे ये शून्य के बराबर है। ये px
कि वो मान लेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, हम लोग मान लेंगे ये किसके बराबर है, 0, यानी ये बहुपद शून्य के बराबर है, मान लेंगे। तो लिखेंगे लो, माना कि px बराबर में 0, px बराबर कितना मान लेंगे, 0। तब क्या होगा जी, px बराबर 2x प्लस में 1, 2x है तो 2x प्लस 1 बराबर में 0। आप इधर लिखिए या इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर आप 0 px का मान इधर लिख दीजिए या बराबर के मान इधर, बराबर में 0 का मान इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को 8th क्लास में सिखाए थे हम पक्षांतर, यानी कि इधर उधर भेजने वाला, याद है। इधर प्लस में रहता है, इधर रहता है तो माइनस में। तो इधर क्या बचा, 2x बराबर 0 माइनस में 1, तो 2x बराबर -1 है ना, 0 में से 1 गया -1। अब 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो यानी x बराबर -1 के बाद में 2 आ गया। यानी x का मान, अगर हम इस बहुपद में यदि x का मान -1/2 रखे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर। तो इस बहुपद का शून्य के क्या निकला, -1/2 ये हो जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग, अतः हम बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 के शून्यक -1/2 है, हो जाएगा। तो दिखा दीजिए, जब भी पूछेगा कि इसका शून्यक निकालिए, शून्यक ना दिया हो तो बराबर में रख दीजिए 0, बराबर में 0 रख दीजिए और 0 रख कर बना लीजिए। तो चलिए उदाहरण नंबर 5 को किया जाए। अगर शून्य दिया रहे जांचने के या रखने के लिए तो रख दीजिए, नहीं तो बराबर में 0 रख के बनेगा। उधर किसी की शादी है क्या, नहीं आपके घर की हो, आपका हाथ पीला है। अच्छा जाओ, कैसे है, 18 वर्ष हो गया जी, बता दें। आप क्लास ऑप्शन मत कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम अपनी जगह है, क्लास अपनी जगह है। सत्यापित कीजिए कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है, देखिए इसमें शून्यक दिया हुआ है, जैसे उदाहरण नंबर 3 बताया ना, वैसे ही बनेगा। पहले हम इस बहुपद में x का मान 2 रखेंगे, यदि 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो वहीं क्या होगा, इसका शून्यक हो जाएगा। और फिर x का मान 0 रखेंगे, ठीक है। फिर बना कर दिखाओ, सत्यापित किया कि 2 और 0 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। उदाहरण नंबर 3 नहीं समझ में आया, उसमें भी दिया था ना, तो पहले ये इसको रखो, यानी ये जो दिया है इस बहुपद को मान, हाँ, इस बहुपद में रखने पर इस ये मान इसको शून्य के बराबर ला रहा है कि नहीं। अगर शून्य के बराबर ला दे तो क्या लिखेगा कि ये बहुपद का ये मान शून्य का है, और नहीं रहे तो ना रखे। तो पहले x का मान 2 रखो, फिर x का मान 0 रखो। पहले x का मान 2 रख के सॉल्व करो। उससे चीटिंग मत करना। आ गया तो लिखो, आता है बहुपद x² - 2x का शून्यक है। प्रश्न को लॉजिक समझिएगा, प्रश्न सिर्फ छपना नहीं। पीछे से कर रहे हैं
देखिए प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि ये और ये मान जो है इस बहुपद का शून्य का है कि नहीं। तो देखिए फिर से समझिएगा, ये क्या दिया है, बहुपद है ना। तो लिखिए दिया है, क्या दिया जी, बहुपद दिया। अब इसको कुछ नाम दे दीजिए। पी किस फॉर्म में है, एक्स के चर के एक्स लिखिए, क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। अब ये कहा है कि जो बहुपद आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुपद इसमें से किसका शून्य का है ना। पहले एक्स का मान 2 रखिए, दोनों तो जीरो आ रहा है, तो दोनों शून्य का है। ये एक मान पहले क्या रखिए, 2 रख कर देखिए, ये शून्य का आ रहा है कि नहीं, शून्य आ रहा है तो बहुपद शून्य का है, नहीं तो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अब जिसको नहीं समझ लो फिर से, बहुपद में एक्स बराबर पहले क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखने पर तो एक्स है पी है तो पी एक्स का मान 2 बराबर में 2 है तो 2 स्क्वायर माइनस में 2 है तो 2 और एक्स का मान 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 2 नहीं 4, यानी घात के अंदर कितना आ गया, 0। यानी ये 2 इस बहुपद में 2 रखने पर क्या आ गया, 0। तो ये बहुपद का शून्य होगा कि नहीं होगा, तो यही तो पूछा है ना। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः बहुपद ये पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक से 2 होगा, क्या होगा जी, 2 होगा। अब फिर हम लोग अब क्या रखेंगे, एक्स का मान 0, फिर एक्स बराबर 0 रखने पर ठीक क्या है जी, बहुपद क्या है, पी एक्स का मान 0 बराबर एक्स का मान 0 स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 एक्स का मान 0 एंड 0 माइनस 0, ये भी कितना आ गया, 0 आ जाए, ये भी क्या है 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक 0 भी है, ठीक है। यानी कि 2 और 0 इस बहुपद का क्या है, शून्य का है, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, कौन है तुम्हारे इसलिए पीछे चीटिंग नहीं, प्रश्न समझिए क्या कर रहा है, तो बन गया तुम लोग का। चला तो दोबारा पढ़ रहे हैं तो बनेगा। चलिए जा, अब तो इतना तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, अब कहीं पे जाकर देख लीजिए, इतना तोड़ कर नहीं पता रहेगा। अब उदाहरण हुआ यहाँ तक खत्म, ठीक। अब हम लोग हाँ 5 उदाहरण, अब एक्सरसाइज किया जाए, एक्सरसाइज 2.2। अब आ जाए एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज तुम लोग बनाना लो, बता दे। बस एकदम आसान आसान है। आ गया, इरेज करे, ना हुआ अभी, इधर हो गया ना। ऐसा एग्जाम है हम लोग का 1 बजे स्कूल में आज फिर का है, आज 12 तारीख, हाँ क्या 12 तारीख से आज नहा के मैथ से, आज मैथ से मैथ से मैथ तो तुम लोग पढ़ाए हैं इस क्लास में, हाँ सर जब आता था ये क्या नहीं समझ में आता है। पेपर में का है, पेपर में का नहीं समझ में आता है। अब कहाँ से मान लो जो पढ़ाए हैं, जो पढ़ाए हैं वही ना दे रहे हैं। मान लो वहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है ना। चलिए देखिए, छोड़िए उसको, हो रहा है नहीं हो रहा है तुम लोग का प्रॉब्लम, हमारे पास हो रहा है ना, इतना ध्यान 9th का हो रहा है ना। अब ये तो तुम लोग हमारे पास कहाँ आया है,
ये सेवन का मार पड़े है लोग 8 से सब वहाँ पर सेवन का पड़े है 8 ये हम पढ़े हैं सब तुम लोग पढ़ा है ना, मान लो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ा है, इस मान लो सुमन हो गए, छोटी हुई लोग कहाँ पढ़ा है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित पर निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 के मान ज्ञात कीजिए। एक सौ पहले 0 रखिएगा, फिर x बराबर -1, फिर x बराबर 2। देखिए प्रश्न पहले समझ लीजिए, फिर नोट करते रहिएगा। देखिए आंसर समझेगा, लड़का लोग समझो। कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर नहीं, देखो पहले प्रश्न समझो, है लड़की समझो, तो ये पहले समझ लो। कह रहे हैं निम्नलिखित पर, निम्नलिखित यानी नीचे दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बहुपद का मान ज्ञात करना है किस पर, जो नीचे दिया गया है। अर्थात तो पहले इस बहुपद में x का मान 0 रखकर बनाएंगे लो 1 नंबर बनेगा। 2 नंबर में इसी बहुपद पर x का मान -1 रखेंगे लो, x का मान क्या रखेंगे -1। सीधा कहा है कि नीचे जो दिया गया है मान, वही मान इस बहुपद में रख दीजिए और वो मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। फिर इसी बहुपद में x का मान 2 रखकर तीसरा नंबर बनाएंगे। एक बना रहे हैं, दूसरा आप लोग बनाकर, दूसरा और तीसरा आप लोग बनाकर दिखाएगा। देखिए पहले क्या लिखेंगे लोग, दिया है, पहले क्या लिखेंगे लोग, ये दिया है। इस बहुपद का पहले नाम देना अति आवश्यक है। नाम दीजिए इस बहुपद का, पी दे दीजिए, किस रूप में है जी, x के फॉर्म में, तो x लिख दीजिए। 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3, हम 1 नंबर बना रहे हैं, याद रखिएगा लोग, ठीक है। चले p है तो p, अब पहले इसको लिख दीजिए, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर सब उतार डालो सर। पहले समझो सब, है लड़का समझो। तो x p है तो p, x का मान 0 बराबर 5 है तो 5 x मान 0 माइनस 4 x स्क्वायर का मान 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर प्लस में 3 आ जाएगा, तो 5 और 0 से गुना करो तो 5, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 4 से गुना करो तो 0 प्लस में 3, यानी ये p0 का मान कितना आ गया, बोलिएगा 3 आ गया। p0 का मान कितना आ गया जी, 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ 5 गुना 0, कोई दिक्कत है। 2 नंबर 3 नंबर, हाँ 2 नंबर 3 नंबर बन जाएगा। तो इसी बहुपद में पहले क्या करेंगे लो, बहुपद का नाम देंगे लो, फिर एक बहुपद में लिखेंगे लो x बराबर 1 रखने पर -1, फिर जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर -1 रख दीजिए, फटाफट और मान याद कर लीजिए। जल्दी कीजिए काम, लाइव वाले में फटाफट से आंसर करो। हाँ बन जाएगा ना, आंसर वाले 5 में से 3 गया कल से आगे बैठेंगे लोग। यहाँ पे माइनस हाँ x मान -1 रखो, फिर माइनस सॉरी है ना माइनस है ना सर ना उल्टा कर दिया उल्टा कर दिया सर यहाँ पे माइनस माइनस क्या है, माइनस अलग ना है जी, गुना में क्या चीज में है, -5 तो -5 लिखो, और इससे गुना करो तो माइनस प्लस 4 एकदम 4 और प्लस 3, और 0 4 3 7 नहीं, -5 है तो -5 लिखो, प्लस 4 3 7 अब हटाएगा प्लस को एक बार चलिए बना लिया सब लोग। माइनस प्लस चिन्ह हम लिखवाए थे, याद है ना सबको, हाँ चिन्ह, चिन्ह याद रहेगा तभी मैथ में प्रश्न बनेगा, और चिन्ह याद ना रहेगा तो प्रश्न एक भी ना बनेगा, लिख के रख लो। इसीलिए मैथ्स पढ़ाने से पहले ही हर क्लास में चिन्ह हम लिखवा देते हैं।
हो गया। अटक गया यहाँ पर। चाचा का 16 हम दोनों माइनस वाले दोनों प्लस में 10 3 दोनों तेरा माइनस नहीं रही माइनस 10 4 के 4 माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 1 फिर माइनस इसमें लिखाएगा सर -1 के स्क्वायर +1 देखो गलती की है तो। +1 हो गया जी। चलिए देखिएगा, चलिए समझिए 2 नंबर समझिएगा। 2 नंबर क्या कर रहा है, 2 नंबर में भी वही लिखेंगे। क्या दिया है, क्या दिया है जी, px बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस में, ठीक है। x बराबर कितना रखने के लिए कह रहा है, -1 रखो, x का मान -1 रखो। ठीक है, दीपावली में तुम दोनों में थोड़ा सा गलती की है। हाँ देखिएगा, ये दोनों तीनों दोनों में गलती की है। ठीक है, x पर -1 रखना पड़ता, p है तो p, x का मान -1 बराबर 5 है तो 5, x का मान -1, -4 है तो 4। ठीक है, x का मान कितना है जी, -1 का स्क्वायर प्लस में 3 है। और देखिए 5 में -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस गुने प्लस क्या होता है जी, -5 हो जाएगा, होगा ना। माइनस गुने माइनस माइनस, 5 में 1 से गुना करो तो 5, -4 है तो -4, अगुने -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर समझो, यदि कोई संख्या माइनस में हो, यदि कोई संख्या माइनस में हो और उसके पावर में कोई सम संख्या हो, सम संख्या करने का मतलब कि 2 4 6 8 हो, ठीक है, तो वो प्लस में हो जाता है। वो क्या होता है, प्लस में हो जाता है। यानी कि -1 के पावर में क्या है, 2 है, तो ये जो भी हम इसका पावर करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आएगा। अगर यहीं पर 3 रहता तो -1 आता, यानी माइनस में आता, क्योंकि -1 विषम संख्या है। हाथ रेजा में क्वेश्चन, ठीक है। यदि कोई संख्या माइनस में रहे और उसका वर्ग किया जाए, उसके पावर में, सुनो, उसके पावर में क्या रहे, सम संख्या रहे, ठीक है, पावर में क्या रहे, सम संख्या, तो वो प्लस बन जाता है। और उसके पावर में विषम संख्या रहे, जैसे -1 के पावर में 3 रहे तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1 ही आएगा। और पावर में -1 के पावर 2 रहे तो इसका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्यों होता है, तो देखो -1 को कितनी बार हम लोग लिख सकते हैं, 2 बार। माइनस से माइनस करता तो 1, या माइनस माइनस प्लस, ये पूरा हो जाता है। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, और प्लस में 3 है तो 3, तुम यहाँ पर गलती की थी। -5, 4 में 1 से गुना करो तो 4, प्लस में 3। ये देखिए, ये भी माइनस में, बोले समझ लो, गधा लो, ये भी माइनस में, ये भी क्या है, माइनस में, और ये वाला प्लस में। तो माइनस माइनस को एक साथ करते हैं तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह देते हैं 5 गुआ 4 गो -9, अब प्लस में 3 आ जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दोनों को घटा दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है बड़ा वाला। तो -9 में से 3 गया 6, अब बड़ा वाला चिन्ह दे देंगे, कितना आ गया, -6 हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये माइनस प्लस आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। चलिए 3 नंबर भी देख लीजिए, 3 नंबर कितना चल रहा है, 3 नंबर सही होगा, 3 नंबर बन जाएगा, बना कर दिखाइए 3 नंबर। 3 नंबर तुम्हारा सही है दीपावली, ये भी चेक कीजिए, 2 नंबर खाली 2 नंबर गलत था। 3 नंबर चलो जी, 3 नंबर थोड़ा फटाफट से बना कर दिखाइए, एकदम बहादुर बच्चे की तरह। कितना रखा है, 1 -1 एक कहाँ कर दिया, 2 न दिया, 4 भी 1 से गुना करते, 5 है तो 5, 4 में 1 से गुना करते 4 प्लस माइनस हो जाएगा 5 माइनस 4 में 1 से गुना करते 4 प्लस 3, इसको इसको जोड़ो, 5 की रात 4 में 4, ऐसे इसको ना 2 रखते हो ना, अब पहले कोई सुनने नहीं आया जी, सुनने नहीं, अच्छा सुनने नहीं है, 5 शून्य कर दिया। तेरे में 6 के -16 गया तो -3 होगा, हाँ
2 का स्क्वायर 4 प्लस में तो प्लस में होगा। फिर इसका मैं जो कर सकूंगा हाँ चलिए देख लीजिए दिया है क्या दीजिए बन गया। सही पे 7 चौके कितना होता है 10 16 तो होता है तो 10 को 3 को इसको जोड़िएगा 13 माइनस में 16 होता है माइनस 13। चलिए देखिएगा दिया है क्या दिया जी पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 है ना। x बराबर कितना रखनी है 0 रखने 2 रखने पर जी 3 नंबर रखने पर तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पर क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए। 5x का मान 2 ठीक माइनस 4x का मान 2 का स्क्वायर प्लस में 3 5 2 नहीं 10 4 है तो 4 2 का स्क्वायर प्लस में 3 तो 10 माइनस 4 चौका 16 और प्लस में 3 ये प्लस में और ये प्लस प्लस जोड़ दीजिए तो 10 को 3 को 13 और माइनस 16 अब बता दीजिए तो 16 में से 3 13 गया माइनस 3 हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं बस मान रख लेना है कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी पर एक और हम अपना से दे रहे हैं ठीक 4 नंबर में कि x बराबर माइनस 2 रखिए x बराबर माइनस 2 रख के बनेगा नहीं प्लस न ये x बराबर माइनस 2 रख के बताइए इसी बहुपद पर क्या हो रहा है। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहां पर x का मान क्या रखिएगा माइनस 2 रखिए फटाफट से कीजिएगा कि क्लियर ही हो जाए फंसे ना माइनस वाला। जहाँ जहाँ एक सर तो फास्ट नहीं था तो चलेंगे नहीं लगता हाला नहीं आराम से बैठो। सिटी हो रहा है यहाँ पर ये माइनस माइनस में जुटेगा क्योंकि ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस 18 और 3 तो माइनस 3 प्लस का चिन्ह लेंगे चार 2 का स्क्वायर 4 ना होगा जी यहाँ पर 4 होगा आओ करो गुना करो हैं नहीं किसी भी माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस है कलम देता भाई दे दे दो का एक कर 4 हुई नहीं ये रुक ना ये नहीं कर दे ए सही है माइनस फिर आया 4 चौका 16 प्लस यहाँ पर माइनस से माइनस प्लस ना होगा चीज देंगे माइनस का 10 को 16 को 26 में होगा दोनों को जुड़ा ना जाएगा 7 चौका 16 होगा माइनस 24 दोनों का था प्लस रहेगा यहाँ पर प्लस में रहेगा 3 हाँ बोलो माइनस 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 16 हुआ 10 26 होना होगा अब बता दीजिए तो आ जाएगा माइनस प्लस कर दी प्लस तो कइले बानी 16 की 19 ना हो हां इधर अब नया कोई 23 का 16 की माइनस 23 ऐसा घटाने में दिक्कत
35 है जी। अच्छा 23 24 25 साल 25 साल प्लस माइनस क्या होता है? चक्का बन गया। माइनस -4 क्लियर कर 35 का चलिए मिलेगा। देखो सिंपल सा यही रहने दो, ठीक है। हो गया सर। अब इसमें हमें क्या रखना है? x का मान -2 रखना है, ठीक है। माइनस प्लस तुम लोग क्लियर करो, -2 रखनी है ना। अब देखिए p है तो p x का मान -2 बराबर 5 है तो 5 x का मान -2 -4 है तो 4 x का मान -2 का स्क्वायर प्लस में 3 5 है तो 5 और -2 है ना। तो ये माइनस और प्लस माइनस माइनस गुने प्लस माइनस होता है 5 दूनी 10, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर माइनस है तो ये -4 तो -4 रखिए। -2 का स्क्वायर, अभी क्या बताया कि कोई संख्या माइनस में हो उसका वर्ग करो, यानी उसके पावर में कोई सम संख्या हो तो प्लस में आ जाती है। तो इसके पावर में क्या है? सम संख्या ना है जी। 3 रहता तो माइनस मतलब कि माइनस में लिखते हैं हम लोग, लेकिन 2 है तो क्या लिखेंगे लोग? प्लस में लिखेंगे लोग। किस चीज में? प्लस में। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू मतलब गुणन। अब प्लस 3 है तो 3 होगा। चलिए -10 -4 चौके, अब प्लस में 3 है। माइनस माइनस एक साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस, प्लस बेचारा अलग है तो इसको भी अलग रख दीजिए। ये माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। दोनों को जोड़ दिया जाता है लेकिन चिन्ह माइनस कर दे दिया जाता है। तो माइनस माइनस माइन प्लस, और 10 वो 10 वो 16 गो 26 गो, अब प्लस 3 है तो प्लस 3 लिख दीजिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस दोनों को घटाया जाता है, लेकिन जौन चिन्ह बड़ा होता है यानी कि जौन अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखा जाता है। तो दोनों को घटा दो, 26 में से 3 गया 23, और दोनों में बड़ा कौन है? 26। इसके आगे कौन सी चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस लगा दिया जाता है आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए एक और बनाकर दिखाइए आप लोग कि 5 नंबर x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रख कर बताइएगा क्या होगा। x बराबर -3 रख के बताइए। x बराबर -3 रख के बताइएगा क्या होगा। ऐसा माइनस गुने माइनस प्लस नहीं अभी यहाँ पर -3 हाँ माइनस माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। 3 3 का 9, -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। सुनाओ। इसको जोड़ दो। कितना है? जा जा मिल गया। माइनस को तो प्लस करना होगा, ये ना होगा फिर बोले ना कि माइनस प्लस हो जाता है। मेरा ये दोनों को जोड़ दो, 36 से 15 जुड़ेगा। 4 5 का करते हैं, 4 4 5 होता है तो माइनस 45 इसका आंसर ये गलत जोड़ेंगे। 35 मान लिखा। 3 का स्क्वायर 6 होता है कि 9 होता है? 40 होता है। ऊपर ऊपर 6 जो लिखे हैं
3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 चौके 36 होगा। जिसका ए सर हम दूर लिखना दे दे सब चला सब लोग नहीं आ रहा है एक हाथ में 1 और 5 माइनस 51 प्लस में 3 बताओ माइनस 47 कितना है सर हम दूसरा दूर मारो भाई क्या वाला होगा माइनस 47 आया माइनस 48 समझ में आ गया हमने आ गया ना जी। अब कोई दिक्कत नहीं है। सर इससे 3 घटाया है तो 48 आ गया चिन्ह का नहीं चलेगा नहीं सही है वहां पर चिन्ह माइनस माइनस प्लस हम चिन्ह देते हैं माइनस का प्लस और दो ये देख सही वाला ना बने दे फिर से ना दे माइनस 15 ना चौका प्लस में इस दोनों को जोड़िए माइनस से काम अर्पित कुमार गुड मॉर्निंग सुनो अर्पित और चले जी कहां गए चले रखिएगा अरे मैं एक और दे प्रश्न एक और तो चलिए इसको चेंज कर दे बहुपद चेंज कर दे अरे चार देना ठीक है हाँ? चार बहुपदों को चेंज कर दे रहे हैं 5 देंगे जानते हैं ठीक है चार दीजिए जो इस बहुपद में नहीं बहुपद दिया है px बराबर ठीक 4x प्लस 3 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 में x बराबर माइनस 2 पर यानी 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 में ठीक x का मान कितना रखना है जी माइनस 2 नहीं माइनस 2 जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहां पर माइनस 2 रखिए फटाफट से चलिए बनाइएगा इसको ऐसा जानो माइनस आएगा और फिर तुम भी बनाकर मैसेज करो माइनस 6 प्लस माइनस माइनस हाँ प्लस में माइनस माइनस 6 नहीं आता होगा तो प्लस माइनस माइनस 6 उसको जोड़ दो रुको कहाँ से एक मान क्या रखा है 2 है माइनस 2 ना हम कहाँ रखा है अगर नहीं कहाँ से एक समय पर माइनस 2 रखो माइनस या प्लस माइनस में यहाँ पर आएगा माइनस 2 माइनस लिखो माइनस आई प्लस यहाँ पर क्या और लिखो 16 तो 16 रहेगा ये भी माइनस है माइनस माइनस प्लस चिन्ह देते हैं माइनस 9 को 6 को 15 को 15 लिखो बताओ एक जिसका आया होगा सही है डायरेक्ट आंसर मत लिख देना लो
माइनस और ये यहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं देखो तो खाली एक्स है और चल पर दे माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस देखो माइनस ये इंदुनी तो कोश में बन करो क्योंकि यहाँ प्लस दी है माइनस अभी जैसे चाचा का 16 लिख दो और प्लस और माइनस माइनस हो जाता है अच्छा -9 ये माइनस और ये भी माइनस है 16 तो 16 लिखो हाँ माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ दो माइनस बन गया मुझे खाली बोली ऐसा है लेकिन बना नहीं चलिए लिखिएगा चलिए इसको लिखिएगा कैसे बनाया था क्या इसको हम लोग क्या करेंगे अब p है तो p x का मान -2 है ना 4 है तो 4 x का मान -2 का स्क्वायर प्लस में 3 है तो 3 x का मान -2 -9 4 है तो 4 -2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3 तो 4 दो दूनी 4 अब देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस तो प्लस माइनस क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर थोड़े कर रहे हैं स्क्वायर करते तब तो प्लस में आता लेकिन ये प्लस में नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस दो 3 6 -9 माइनस प्लस आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा बिना माइनस को ध्यान रखे कोई नहीं बनेगा प्लस चिन्ह देकर बनाओ या डायरेक्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग क्या किया इसे प्लस लिख कैसे दे रहा है तो बतिया वही ना पड़ा ये चलो वही करो तो 4 चौका 16 प्लस माइनस माइनस गुना यहाँ पर करो या यहाँ पर करो ये 6 है तो 6 -9 तो 16 माइनस माइनस चिन्ह देते हैं 9 को 6 को 15 को घटा दो तो कितना आ जाएगा कोई दिक्कत चलिए होमवर्क लिखेगा सात हो जाए तो होमवर्क देखो क्वेश्चन में बहुपद px बराबर 6x स्क्वायर प्लस 9x -3 में और x बराबर ये -2 रखिएगा लो फिर x बराबर -6 रखिएगा लो एक नंबर में इसी पर 3 नंबर में x बराबर 5 रखिएगा लो 4 नंबर में x बराबर -3 रखिएगा लो फिर x बराबर -1 रखिएगा लो 6 नंबर में x बराबर 3 रखिएगा लो हला नहीं ये रखकर बनाएगा चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तक के लिए धन्यवाद सभी को जय हिंद स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा हाँ